हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। आप सब जानते हो कि जो कि हम पढ़ाई कर रहे थे, जो कि नेटवर्क्स एंड सर्किट्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में, या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईएएस एज वेल एज आईएएस एंड ऑप्शनल जो भी रखते हैं आईएएस के लिए, उसी के बारे में मैं क्या करता हूँ, इन रिटन नोट्स का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो कि मिशन आईएएस के दौरान ही प्रिपरेशन किया गया है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो विच इज़ बीन रिटन हियर इटसेल्फ इन द हेडिंग पार्ट में ही लिखा गया है कि मिशन आईएएस से प्रस्तुत किया गया है। तो फिर देर नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो फिर अगर आप पहली बार आए हो तो फिर हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि मिशन आईएएस एक एजुकेशन सेंटर है। ठीक है, सो इट इज़ एन एजुकेशन सेंटर हु मीन्स आवर मोटो इज़ टू एजुकेट दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। ठीक है, ये एक उड़ीसा में सिचुएटेड है ये इंस्टीट्यूट। और क्या मीन्स ज़्यादातर लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जो कि ट्राइब्स भी माना जाते हैं। तो फिर अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर देर नहीं करते हैं, चले जाते हैं नेटवर्क थ्योरी में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईईएस एज वेल एज आईएएस ऑप्शनल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी लेते हैं उनके लिए। ठीक है, तो फिर अगर आप पहले ही आप अगर जान सकते हो कि नेटवर्क का मतलब यूजुअली क्या होता है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ नेटवर्क। सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ नेटवर्क, देन ईच एंड एवरीवन, हर एक को नेटवर्क का असली मीनिंग है एक दूसरा का कनेक्शन। ठीक है, नेटवर्क एक दूसरा का कनेक्शन, जो कि नेट होता है ना, उनका राउंड अप समेशन ऑफ वर्क को ही हम नेटवर्क कहते हैं। थ्योरी का मतलब पता है आपको, मीन्स उस नेटवर्क का जो भी इंफॉर्मेशन प्रोविजन मिलता है, उस नेटवर्क का जो भी इंफॉर्मेशन हमको गैदर करते हैं, उसको ही नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इधर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवीजन हुआ है। यूजुअली पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में बहुत ही कम, नॉट बहुत कम नहीं, थोड़ा कुछ जो भी इधर नोट किया है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर इधर आप देख सकते हो यूजुअली व्हाट इज देयर। सो पार्ट 1 इधर दिया गया है डीसी सर्किट्स। यूजुअली डीसी सर्किट जो कि डायरेक्ट करंट में जो कि सर्किट ऑथेंटिकेट होता है, वर्क होता है, उसको ही हम डीसी सर्किट बोलते हैं। उसका क्या होता है, यूजुअली इंट्रोडक्शन कवर अप करेंगे, उसके बाद सिस्टम्स जो भी आता है सिस्टम्स हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे उसका यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स के बाद हम क्या पढ़ाई करेंगे, चार्जेस एंड करंट, जो कि आई एंड क्यू, जो कि पता है करंट का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है। उसके बाद पावर एंड एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद सर्किट एलिमेंट, जो कि एलिमेंट्स होता है रजिस्टर ट्रांजिस्टर, वो सारा हम इस वीडियो में नहीं मीन्स बल्कि पार्ट में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इधर देख सकते हो यूजुअल एप्लीकेशन ऑफ दैट। एप्लीकेशन यूजुअली क्या क्या है, इधर टीवी पिक्चर ट्यूब, जो कि टीवी में का कैसे पिक्चर इलेक्ट्रॉनिक बीम से कैसे होता है वो भी हम पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल आपका कैसे जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक बिल ट्र करके आता है ना, उसका भी हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल। सो उसके बाद इधर देख सकते हो डीसी सर्किट्स में क्या क्या हम यूजुअली कवर अप करेंगे। पहला है बेसिक कंसेप्ट, जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जो कि बेसिक डीसी सर्किट का बेसिक यूजुअल कॉन्सेप्ट। उसके बाद बेसिक लॉ में क्या क्या आएगा, ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ, करंट लॉ। उसके बाद वही सारा लॉस में आएगा यूजुअली। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड एनालिसिस, सर्किट थ्योरी। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एआई एवरेंस वोल्टेज। उसके बाद कैपेसिटर एंड इंडक्टर। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स क्या क्या है, सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स क्या क्या है, वो सारा हम डीसी सर्किट्स में यूजुअली कवर अप करेंगे पार्ट वाइज। ठीक है, तो फिर इस पार्ट पे हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि इधर दिया गया है। ठीक है, तो फिर देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट। यूजुअली बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट यूजुअली क्या क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जब हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिर हमको एक ही पता चलता है कि व्हाट इज द बेस कंसेप्ट। अगर हम घर भी बनाते हैं ना, घर बनाने समय क्या होता है, हमको फाउंडेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जब हम फाउंडेशन का ज़रूरत हमको पड़ता है तब क्या होता है, यूजुअली फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो फिर स्लैब मीन्स जो कि रूफ टॉप जो वो भी स्ट्रांग रहेगा। तो उसी के माध्यम से या फिर उसी के वजह से हम बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल या फिर फाउंडेशन रोल
एक प्ले करता है, ठीक है। उसी के वजह से हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट यूजुअली। तो उसके बाद इधर देख सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट। जो कि सर्किट बनाते हैं ना, यूजुअली सर्किट हम जब बनाते हैं उनका डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि बोलते हैं। जो कि ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज यूजुअल रहता है प्लस एंड माइनस सिंबल से, ठीक है। वो सारा क्या होता है, यूजुअल सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए, यूजुअल सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करने के, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को यूजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बेसिक कंसेप्ट यूजुअल यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट में। तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एसआई यूनिट, जो बेसिक कंसेप्ट का मेन इंपॉर्टेंस है एसआई यूनिट या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो कि हम बोल सकते हैं पिको फराडे से लेकर माइनस प्लस से लेकर माइनस तक जो भी इधर रिप्रेजेंट किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर यूनिट ही फाउंडेशन स्टोन बनता है, ठीक है। तो फिर देख सकते हो 10 पावर 18 अगर रहेगा तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जा। उसके बाद पेंटा, टेरा, जिगा, मेगा, किलो, हेट्रो, डाइन, डेका, जो कि 10 यूजुअल 10 को लेट मी टेक माई पेन। सो या यूजुअल 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट रिमूव द प्लस सिंबल। सो यूजुअल 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेका, ठीक है। टी डेका, DECA डेका, यूजुअल 10 को हम डेका बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद माइनस पावर जब आएगा, माइनस पावर में क्या होगा, फर्स्ट है डेसी, उसके बाद सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, उसके बाद ऑक्टो, ठीक है। ACTO जो कि 18 पावर, -18 पावर को हम एक्टो बोल के भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर उधर उसके बाद अगर चलते हैं नेक्स्ट पेज में, अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में क्या है, यूजुअल चार्ज। सो क्यू का वैल्यू यूजुअल कितना है, सो 1 कॉलम ऑफ चार्ज और क्यू का वैल्यू, यूजुअल वैल्यू ऑफ क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम विच इज बीन रिप्रेजेंटेड, ठीक है। क्यू को हम यूजुअल रिप्रेजेंटिंग या फिर चार्ज रिप्रेजेंटेशन भी हम बोल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। एक चार्ज का, एक क्यू का वैल्यू, ठीक है। सर क्यू का वैल्यू यूजुअल क्या होता है, क्यू का वैल्यू यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना ज़्यादा चार्ज रहता है, ठीक है। जब हम मोबाइल में चार्जिंग करते हैं ना, उसके चार्जिंग परसेंटेज दिखाता है ना, 1%, 2%, उसी के वजह से एक फिक्स्ड चार्ज रहता है क्यू में, वो कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कुलम, जो कि इधर माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा, ठीक है। इधर आप देख सकते हो यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, सो माइनस में यूजुअल रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर्ड इन एम्पर। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को मेजर्ड इन एम्प्स, जो कि हम बोल सकते हैं, जो उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यूजुअल इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन में अब जाएंगे तो Q इंटू टी, जो कि I का रिप्रेजेंटेशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dq बाई डी टी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू dq बाई डी टी, ठीक है। 1 एम्पर इज इक्वल टू 1 कुलम, जो कि कुलम का चार्ज हमको पता है कांस्टेंट है। और उसके बाद टाइम वेरिएशन, यूजुअली टाइम वेरिएशन, क्योंकि एक मीन्स अगर आप मोबाइल में चार्जिंग करते हो 90% कितना देर में होता है वो आप नोट करते हो ना, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना वोल्टेज देने पर कितना ज़्यादा से चार्ज होगा, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन, इधर इंटीग्रेशन लिया हूँ कि कैसे यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो फिर क्यू का यूजुअल रिप्रेजेंटेशन या क्यू का यूजुअल रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन फॉर्म में इधर देख सकते हो, इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट यूजुअल हुआ है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टू टी नॉट आई डी टी, जो कि ग्राफ्स में भी आप इधर देख सकते हो। कांस्टेंट अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, अगर वेरिएशन अगर दिखाई दिया तो फिर उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, AC, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया यूजुअल इक्वेशंस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन निकालने का चांस ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना तक ही है। तो फिर आशा है कि आप सब
डेफिनेटली अंत तक वॉच करोगे और अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। धन्यवाद।